हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों का संपूर्ण परिचय, श्रुति और स्मृति की संरचना के बारे में। आज हम हिंदू धर्म के पवित्र और विशाल ग्रंथों की चर्चा करेंगे, जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत हैं, बल्कि जीवन जीने के हर पहलू की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। इन्हें समझना हमारे धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में मदद करेगा। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, जिसे ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना गया है। यह ज्ञान प्राचीन ऋषियों द्वारा ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त किया गया। हिंदू धर्म के ग्रंथों में श्रुति का विशेष स्थान है। इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। वेदों को हम हिंदू धर्म का आधार मान सकते हैं। ये सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं, जिनसे हमारे पूरे धर्म का ज्ञान मिलता है। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त मंत्र हैं, जो विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हैं। ऋग्वेद में प्रकृति के तत्वों जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऋग्वेद का मुख्य उद्देश्य धर्म और ऋतु की अनुकूलता पर आधारित है। इसमें देवताओं की पूजा, भिक्षाटन और यज्ञों के बारे में कहा गया है। जैसे ही हम यजुर्वेद की ओर बढ़ते हैं, यह यज्ञ और अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। यजुर्वेद के मंत्रों में यज्ञों के हर कर्म की प्रक्रिया और नियम दिए गए हैं। इसे हम कर्मकांड का वेद कह सकते हैं। यजुर्वेद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें जप, ध्यान और पूजा के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और उनकी व्याख्या आपस में जुड़ी होती है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और उनके अर्थ अलग अलग होती हैं। अब हम सामवेद के बारे में बात करते हैं। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1549 मंत्र हैं, जो मुख्य रूप से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के स्तोत्रों के रूप में गाए जाते हैं। सामवेद की सबसे खास बात यह है कि इसे आज भी भारतीय संगीत में जोड़ा जाता है और यह भक्ति, ध्यान और साधना के लिए उपयोगी माना जाता है। अथर्ववेद एक व्यवहारिक वेद है, जिसे हम जीवन के हर पहलू को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वेद औषधि, स्वास्थ्य, जादू टोने, घरेलू समस्याओं के समाधान और रोगों के इलाज से संबंधित है। अथर्ववेद में विशेष रूप से जीवन की समस्याओं को सुलझाने के उपाय दिए गए हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। क्या वेद समाज के तत्कालिक जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को समझने का तरीका देता है।
अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की प्रक्रिया, उनका महत्व और उनके द्वारा होने वाले परिणामों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ हमें कर्मकांड के महत्व और उनके गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण जैसे प्रमुख ग्रंथों में ब्राह्मण की भूमिका और यज्ञ के कार्यों के विवरण मिलते हैं। अब हम आरण्यक ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं। आरण्यक वे ग्रंथ हैं जो तपस्वियों के लिए हैं, जो वनों में निवास करते हुए ध्यान करते थे। ये ग्रंथ हमें ध्यान, साधना और तपस्या के गहरे अर्थ समझाते हैं। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञों के गूढ़ अर्थ, ब्रह्मा के साथ जुड़े आध्यात्मिक विचार और प्रकृति से जुड़ने के तरीके दिए गए हैं। इसमें जीवन की परिपूर्णता और आत्मज्ञान को पाने के रास्ते की व्याख्या की गई है। अब हम उपनिषदों के बारे में बात करेंगे। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग होते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के संबंध, संसार की उत्पत्ति और मोक्ष के मार्ग पर गहरे विचार दिए गए हैं। उपनिषदों में कुछ महान विचार जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, तुम वही हो, का उल्लेख मिलता है, जो हमारे अस्तित्व और संसार के परमानंद की समझ को प्रकट करते हैं। प्रमुख उपनिषदों में ईश उपनिषद, कंठ उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शामिल है। अब हम बात करते हैं स्मृति के बारे में। स्मृति का अर्थ है जो स्मरण किया गया, और या वे ग्रंथ हैं जो मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। ये ग्रंथ समाज, धर्म और नैतिकता के नियमों का वर्णन करते हैं। स्मृति में प्रमुख ग्रंथ धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण और दर्शन है। धर्मशास्त्र वे ग्रंथ हैं जो समाज और धर्म के नैतिक नियमों को बताते हैं। इनमें प्रमुख ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति। मनुस्मृति में धर्म के सिद्धांतों का बारीकी से उल्लेख किया गया है, जैसे कि राजा का कर्तव्य, ब्राह्मणों का धर्म और समाज की संरचना। याज्ञवल्क्य स्मृति में जीवन के हर पहलू से जुड़ी तात्विक बातें दी गई हैं। अब हम बात करते हैं महाकाव्य की। हिंदू धर्म में दो महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की कथा हमें भगवान राम के जीवन से परिचित कराती है। यह ग्रंथ भगवान राम की आदर्श जीवन शैली, उनके कर्तव्यों और उनकी धर्मनिष्ठता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। महाभारत हमें पांडवों और कौरवों के युद्ध के बारे में बताता है, जिसमें धर्म और अधर्म के संघर्ष का चित्रण है। इस ग्रंथ में भगवद गीता जैसे महान संदेश भी शामिल हैं, जो जीवन के उद्देश्य, कर्म और योग का मार्ग बताते हैं। अब हम बात करते हैं पुराण की। पुराण वे ग्रंथ हैं जो देवताओं, सृष्टि और धर्म के बारे में विस्तार से बताते हैं। इनमें कुल 18 प्रमुख पुराण हैं, जिनमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण और गणेश पुराण शामिल है। इनमें भगवान के विभिन्न रूपों की कथाएं, उनके अनुष्ठान और पूजा विधियां दी गई हैं। अंत में हम दर्शन की बात करेंगे। हिंदू दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा वेदांत,
सांख्य, योग और न्याय है। ये दर्शन जीवन के उद्देश्य, आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाने में मदद करते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों की विविधता हमें न केवल धार्मिक शिक्षा देती है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है। ये ग्रंथ हमें नैतिकता, धर्म और समाज के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।